1951 में बना था चुनाव के लिए कानून। हिंदी में जन प्रतिनिधित्व कानून, अंग्रेजी में द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट कहा जाता है। करीब 74 साल से यही कानून चल रहा है। कानून कहता है कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो संसद या विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये संभव है कि 74 साल बाद चुनाव के इस कानून में कोई बड़ा चेंज हो जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में 8 साल से पेंडिंग था। अब सुनवाई शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट में 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून सेक्शन 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। मांग है कि सजा होने पर सांसद या विधायक की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। चुनाव लड़ने पर आजीवन बैन लगना चाहिए। तीसरी मांग ये कि पार्टी में मिले पद से भी हटना चाहिए। 2017 में बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका लगाई थी। तब शिकायत की सजा होने के बाद भी एआईएडीएमके में शशिकला नटराजन, आरजेडी में लालू प्रसाद यादव पार्टी पदों पर बैठे हैं। चुनाव कानून की वैधता को लेकर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने सुनवाई शुरू की है। पहली सुनवाई में कोई ऑर्डर तो नहीं आया, लेकिन जस्टिस मनमोहन और दीपांकर दत्ता ने कठोर बात बोली कि दोषी नेताओं पर केवल 6 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वो जीवन भर के लिए नौकरी से बाहर हो जाता है। फिर दोषी संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं? कोर्ट ने कहा कि हम जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 9 के कुछ हिस्सों की जांच करेंगे। इस केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सरकार के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की मदद ली है। राज्य सरकारों को भी 3 हफ्ते में अपनी राय सुप्रीम कोर्ट को देनी है। बेंच ने चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय तो दिया, लेकिन ये कहते हुए कि राजनीति का अपराधीकरण बड़ा मुद्दा है। चुनाव आयोग अपना दिमाग लगाए और बेहतर सॉल्यूशन के साथ हमें जवाब दे। बेंच ने ये साफ कहते हुए सुनवाई शुरू की कि अगर सरकारों ने जवाब नहीं दिया तब भी केस सुनेंगे। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 मार्च तय की है। 2017 की याचिका पर 2018 में कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में ये स्टैंड लिया था कि दोषी नेताओं के अयोग्य ठहराने वाले कानून का पार्टी पदों से कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी में पदाधिकारी होने का मतलब सरकार का प्रतिनिधि होना नहीं है। अब देखना होगा सरकार नया क्या कहेगी। पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि पॉलिटिकल पार्टियों के अंदरूनी चुनाव जैसी व्यवस्थाएं चुनाव आयोग के दायरे में नहीं आती। मौजूदा जन प्रतिनिधित्व कानून सजा होने पर चुनाव लड़ने पर आजीवन बैन तो नहीं लगाता, लेकिन सेक्शन 8 और 9 में व्यवस्थाएं बनी हैं कि 2 साल की सजा होने पर सदस्यता जाएगी। सजा पूरी होने के बाद जेल से निकलने के अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक रहती है। मतलब आज सजा हुई तो आज से अगले 8 साल तक चुनाव लड़ने का कोई सीन नहीं बनता। चारा घोटाले में सजा पाने वाले लालू प्रसाद यादव इसी कानून के तहत फिलहाल चुनाव नहीं लड़ पाते। ये नियम केवल नेताओं पर ही लागू नहीं होता। ऐसा कोई भी कॉमन व्यक्ति जो सजायाफ्ता होने के बाद चुनाव लड़ने की सोचता है तो उस पर यही नियम लागू होता है। दिल्ली चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच के सामने भी धर्म संकट आया। एआईएमआईएम के उम्मीदवार ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों को लेकर गंभीर आरोप लगे, लेकिन ना मुकदमा पूरा हुआ, ना सजा पर फैसला आया। जेल में बंद रहते हुए उन्होंने मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ा। प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी। चुनाव लड़ने का अधिकार बना रहे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल को ताहिर हुसैन को जेल से बाहर आकर चुनाव प्रचार की इजाजत भी दी थी। एक जज ने विरोध किया, दूसरे ने राहत दी, तो 3 जजों की बेंच से ताहिर को राहत मिली। ताहिर हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जज पंकज मित्तल ने कड़ा रुख अपनाया। ताहिर को राहत का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव लड़ना या प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। देश में साल भर चुनाव होते रहते हैं, ऐसे तो इस तरह की याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी। यहां तक कहा कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है। जस्टिस अमानतुल्लाह ने ये कहते हुए राहत दी कि आरोप बेशक गंभीर, लेकिन है तो आरोप ही। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दोषी पाए जाने पर सांसदों और विधायकों की सदस्यता
रद्द कर दी जाएगी, तब देश की ज्यादातर पार्टियों ने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की काट में मनमोहन सिंह की सरकार ने एक अध्यादेश की तैयारी कर ली थी, जिससे सजा होने पर सांसद या विधायक की सदस्यता नहीं जाती। तब ये आरोप भी लगे कि मनमोहन सरकार नेताओं के करप्शन को प्रोटेक्ट कर रही है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी अध्यादेश को फाड़कर तूफान मचा दिया था। अध्यादेश फाड़ने को मनमोहन सिंह की सरकार पर राहुल का हमला माना गया। बाद में सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिया। ये कानून आज भी अमल है कि किसी सांसद या विधायक को 2 साल की सजा हुई तो सदस्यता चली जाएगी। राहुल गांधी भी इसके शिकार बने। मोदी सरनेम केस में उन्हें 2 साल की सजा हुई। सजा होने से संसद सदस्यता खत्म हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाकर राहुल की संसद सदस्यता बहाल कर दी। 2024 के चुनाव में नए सिरे से चुनाव जीतकर राहुल गांधी लोकसभा सांसद बन गए। कोर्ट कचहरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।